ज़्यादा ही वॉलेटाइल है। अगर आप देखें तो कल नैस्डैक 100 जो है, जो बड़ा इंडेक्स है, कल 1000 पॉइंट की गिरावट थी कल नैस्डैक 100 में। और जो फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स है वो भी कल 8% नीचे था, जबकि सारे 30 के 30 स्टॉक जो उस इंडेक्स में है वो सभी गिरावट के साथ कल बंद हुए। डाउ में अच्छी रिकवरी देखने मिली क्योंकि डाउ में टेक का इतना समावेश है नहीं, लेकिन अब वो भी उसकी भी सूरत बदलने जा रही है क्योंकि आज सुबह ही एक चेंज अनाउंस हुआ है कि डाउ जोन्स में अब अल्फाबेट को शामिल किया जाएगा, का तड़का ऐड किया जाएगा जी, और उसके बदले में वेराइजन को बाहर किया जाएगा उस इंडेक्स से और अल्फाबेट की जो है इंक्लूजन होगी। लेकिन कल अगर आप देखें तो लगभग सभी चिप स्टॉक्स जो है कल गिरावट के साथ बंद हुए। जितने भी चिप या एआई रिलेटेड स्टॉक्स थे, माइक्रॉन को अगर आप देखें, सैनडिस्क देखें, वेस्टर्न डिजिटल, क्वालकॉम, इंटेल, सभी में कल 6 से लेकर के 13% की गिरावट कल देखने मिली थी इन सभी स्टॉक्स में। लेकिन जो चिप बनाने वाली कंपनियां नहीं थी उनमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी थी। चाहे आप वो माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए जो कि बढ़त के साथ कल बंद हुआ, अमेजॉन कल बढ़त के साथ बंद हुआ, मेटा कल। तो ये जो बेसिक सेल ऑफ यूएस में अगर कहने के लिए सेल ऑफ कह लूं तो लार्जली वो एआई चिप कंपनीज उसी तक सिर्फ सीमित है। जो दक्षिण कोरिया में हुआ उसका स्पिल ओवर कल वॉल स्ट्रीट में देखने मिला। दक्षिण कोरिया में भी सैमसंग और एसके हाइनिक्स जो गिरे थे उसके कंपैरिजन में सारे जो चिप रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे वो सारे कल वॉल स्ट्रीट पर भी गिर गए। और लगभग ये जो 3 दिनों की गिरावट देखने मिली है उसमें लगभग $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप जो है वो साफ हो गई है। तो ये एक बात थी। कल कुछ नतीजे आए, एक और चिप कंपनी के ही नतीजे थे, सेरेब्रास सिस्टम्स, जो कि हाल ही में लिस्ट हुई थी और बहुत बड़ी लिस्टिंग हुई थी, 60% ऊपर लिस्टिंग प्राइस थी आईपीओ प्राइस के मुकाबले। गाइडेंस अच्छी थी, नतीजे अच्छे थे, लेकिन स्ट्रीट जो है कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था और उस वजह से शेयर जो है 11% गिर गया आफ्टर आवर्स में। और जो $350 की लिस्टिंग प्राइस थी वो अब वापस आते आते फिर से जो है $200 की रह गई है और वो आईपीओ प्राइस भी 185 का ही था। यही हाल फेडेक्स का भी था। नतीजे अच्छे थे माफ़ कीजिए, नतीजे अच्छे थे, लेकिन फिर कंपनी ने ये कह दिया कि डिमांड जो है वो अनइवन है, महंगाई की मार पड़ रही है और टैरिफ रिफंड्स जो है वो कस्टमर्स को इस अगले अगस्त के महीने से इश्यू होने शुरू हो जाएंगे। और खर्चे बढ़ने की भी जो है चेतावनी है। $2.5 बिलियन खर्चे बढ़ने वाले हैं उनके इस साल। फॉर अ चेंज आज हमने यूएस ईरान की बात अब करने जा रहे हैं। एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स चल रहे दोनों के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो कल जेडी वैंस भी कह रहे थे कि आईएईए के इंस्पेक्शन के लिए ईरान ने जो है वो मंजूरी दे दी है। दूसरी बात, ईरान ने ये कह दिया कि जो बमबारी में नुकसान पहुंचाया गया है न्यूक्लियर साइट्स को, वहाँ पर आईएईए इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, ये उन्होंने साफ कर दिया। दूसरी बात ये कि जो फ्रोज़न फंड्स है ईरान के, जिसे अनफ्रीज किया जाएगा, वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भाई हमारे किसानों से कौन माल खरीदेंगे। तो उस पर भी ईरान ने ये कह दिया कि नहीं भाई, हम जो हमारा जो पैसा है उसे हम जिस तरह यूज़ करना चाहते हैं हम यूज़ करेंगे, वो कोई एस्क्रो अकाउंट में नहीं जाएगा, वो हमारा पैसा है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और ईरान और ओमान दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है कि अब दोनों के बीच में बातचीत शुरू होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ आगे क्या किया जाए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया गया, कहां से आ गया है? पहले जैसा था वैसे ही रहना चाहिए। नहीं, कल उसकी वजह से कल जो गालिबाफ जो उनके संसद के स्पीकर, उन्होंने भी ये कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है प्री वॉर लेवल्स पे आने की संभावना, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। खुला नहीं रहेगा, खुला रहेगा, लेकिन हालात पिछले जैसे प्री वॉर के हालात थे वैसे नहीं होंगे। प्री वॉर हालात क्या थे? जिसको जाना जाए आए। हाँ, वो अब जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन ईरान करेगा अंडर द लॉज मेड बाय ईरान वगैरह वगैरह। तो अब वो ओमान के साथ बैठकर चर्चा करेंगे कि भाई किस तरह से टैरिफ, टोल वगैरह जो भी उन्हें कलेक्ट करना है वो कलेक्ट करेंगे। तो उसी बात पे कल यूएस ने भी रिएक्ट किया कि किसी भी तरह का टोल नहीं लिया जाना चाहिए, वो गैरकानूनी है। एक और अच्छी बात ये हुई है कि आज तेल में गिरावट इसलिए भी है क्योंकि खबर ये आई है कि यूएई के ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है 85% ऑफ प्री वॉर लेवल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ये एक अच्छी बात है। आज माइक्रॉन के नतीजे आने हैं, वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पिछले क्वार्टर चिप वाली है। हाँ, वो पिछले क्वार्टर में भी इसी तरह से सेल ऑफ चिप कंपनीज में चल रहा था। माइक्रॉन के नतीजे आए थे, अच्छे थे, सेंटिमेंट सुधरे थे, रैली फिर से शुरू हो गई थी। तो आज वही दिन है, बहुत बड़ा दिन है। मार्केट आवर्स के बाद नंबर्स आएंगे, माइक्रॉन पे नजरें होंगी।